दोस्तों ये कहानी है एक गांव रतोड़ी की। यहाँ मंगलवार के दिन 7:15 बजने से पहले ही सब लोग अपने घर के बाहर का छोटा दरवाजा खोल देते थे, क्योंकि अगर किसी ने ना खोला, जैसे इस आदमी ने नहीं खोला, तो उसके घर के बाहर ककूदा आ जाता था। ककूदा की एक लात उस आदमी को कुब्बड़ बना देती है। 13 दिन के बाद अपने आप ही उसकी मौत हो जाएगी। ये ककूदा गाँव के बाहर एक बिजूके यानी स्केरक्रो में रहता है। गाँव में उससे रिलेटेड कई कहानियां थी, पर सच किसी को नहीं पता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक बगल के गांव में, जहां एक लड़की को देखने वाले आए हुए थे। लड़की के पिता मास्टर जी को सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला लड़का चाहिए, तो वो इससे एक ऐसे पढ़वाते हैं। लड़के ने तो ऐसे पढ़ दिया, पर उनकी लड़की इंदु ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। उसे उसके बॉयफ्रेंड सन्नी से शादी करनी है। मास्टर जी ने पूछा कि क्या उसे इंग्लिश आती है। इंदु ने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा बुला ले उसे, उसका टेस्ट ले लेते हैं। इंदु के पिता नीचे लड़के वालों के पास गए। उन्होंने कहा हमारी एक और बेटी है गोमती, पर लड़के वालों ने साफ मना कर दिया कि नहीं जी नहीं, आपकी उस लड़की के बारे तो पूरा गांव जानता है। दरअसल किसी कारण से गोमती को उसके कमरे में बंद रखा जाता था। अगले दिन इंदु सन्नी के पास गई। वो उसे कहती है कि अगर मेरे से प्यार करता है तो इंग्लिश में से पढ़ने की तैयारी कर ले, पर सन्नी के लिए इंग्लिश सबसे मुश्किल काम था। इंदु ने कहा माँ सही कहती है, तुम्हारे गाँव के सभी लोग अनपढ़ और अंधविश्वासी हैं। दरअसल इंदु उनके गाँव की इस ककूदा वाली बात को नहीं मानती थी। उसका मानना था कि अगर कुब्बड़ हो रहे हो तो इलाज कराओ, भूत भूत क्या लगा रखी है। इंदु ने अगले कुछ दिनों में सनी को पूरा ऐसे रटा दिया। वो उसके घर वालों से मिलने पहुंचा। सनी एक सांस में ही इंदु का रटाया काऊ पर पूरा ऐसे बोल डालता है, पर इंदु के पिता ने अब की बार जो ऐसे पढ़ने को दिया था वो माई बेस्ट फ्रेंड का था। सनी रिजेक्ट हो गया। दुखी होकर वो अपने दोस्त किल्विश के साथ दारू पीने बैठ जाता है, तो तभी उनका दरवाजा खटखटाने लगा। पर आज मंगलवार नहीं था, इसलिए उनके दरवाजे के बाहर भी ककूदा नहीं इंदु थी। वो सनी को कहती है कि चलो भागकर शादी कर लें, क्योंकि एक बार शादी हो गई फिर तो सबको मानना ही पड़ेगा। वो सभी अगले दिन पंडित के पास पहुंच जाते हैं, पर पंडित ने मुहूर्त निकाल दिया कल 5 बजे का। कल मंगलवार है। सनी डर गया, पर इंदु ने जिद पकड़ ली कि कुछ नहीं होता। वो कहती है कि अपने पिताजी को कह देना, वो दरवाजा खोल देंगे। सनी मान गया। इंदु अपनी बहन गोमती से मिली। इंदु और गोमती जुड़वा बहनें थी। इंदु गोमती को अपने साथ चलने को कहती है, पर गोमती ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें और मुश्किलें नहीं देना चाहती। वो अपना दरवाजा बंद करवा लेती है। तो यहीं अगले दिन सन्नी के पिताजी गोवर्धन पूजा के लिए गांव के बाहर जा रहे थे। सन्नी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर बाप को ऐसे कौन ही रोक पाया है। वो चले गए। सन्नी को इंदु का फोन आया कि कहाँ रह गए हो। अब शादी करनी भी जरूरी थी, तो सनी शादी करने पहुंच गया। उसका आधा ध्यान शादी पर था, तो आधा टाइम पर जल्दी जल्दी करके वो फेरे लेता है। पर जैसे ही शादी पूरी करके वो निकलने लगा, उसकी बाइक खराब हो गई। सनी साइकिल लेकर निकला, तो जाते जाते साइकिल की चैन टूट गई। सनी भागा। 7:15 होने को थे। वो जल्दी से अपने घर पहुंच दरवाजा खोलता है, पर दरवाजा खुल नहीं रहा। ककूदा आ चुका था। उसने सनी को लात मारी। अगले दिन वो भी कुब्बड़ हो गया। इसी के साथ इंदु भी उनके घर पहुंच जाती है। सनी ने कहा कि मैंने तुझे शादी करते ही विधवा बना दिया। किल्विश सनी के पिता को बताता है कि ये बहू है आपकी। सनी के पिता गुस्सा हो गए कि अरे बता तो देता कि शादी करने जा रहा है, मैं पूजा करने ना जाता। तो इंदु ने कहा कि चलो जल्दी से इस बीमारी का इलाज करवाने चलो, पर सनी के पिता उसे रोकते हैं कि इलाज विलाज से कुछ नहीं होगा। बहुतों ने कोशिश की इन 50 सालों में, पर सब मर गए। उन्होंने इंदु को कहा कि चलो अब तुम भी अपने घर जाओ, पर इंदु जिद पकड़ लेती है कि ये अब सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरा पति भी है। सनी ने भी अपने पिता से रिक्वेस्ट की। वो सभी इलाज करवाने दिल्ली पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, एक छोटी सी सर्जरी होगी, सब सही हो जाएगा। सर्जरी का दिन आया, पर यहाँ इंदु को एक अजीब सा सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, जो जोर जोर से हंसकर चला गया। पीछे से सनी की सर्जरी पूरी हो चुकी थी, वो ठीक हो गया है। उसने इंदु को थैंक यू कहा कि आज तुमने मुझे मौत से बचा लिया। पर अगले दिन जब वो सोकर उठते हैं, सनी दोबारा कुब्बड़ हो गया था। वो लोग हॉस्पिटल से निकल गए, तो यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड इंदु को रोक लेता है। उसने इंदु को अपना कार्ड दिया कि हर सवाल का जवाब साइंस के पास नहीं होता। इंदु कार्ड लेकर निकल गई। ये कार्ड एक गोस्ट हंटर विक्टर का था, जो भूतों को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है। विक्टर मरे हुए लोगों की इच्छाएं पूरी करके उन्हें शांति दिलाने में एक्सपर्ट था। उसे इंदु की कॉल आई। विक्टर सीधा रतोड़ी गांव पहुंच गया। वो इस केस के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। इंदु ने पूछा कि आप ये सब करो
करोगे कैसे? विक्टर ने बताया ऑटोमेटिक पेंटिंग से। भूत अपनी बात बताने के लिए विक्टर के जरिए ये पेंटिंग बनाएगा। वो सभी यही करने खेतों के बीच काकुदा के पास पहुंच गए। विक्टर को भूत का सिग्नल आया। उसने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी, पर बाकी लोग डर रहे थे। वो स्केरक्रो के हिलते ही खेतों में भागना शुरू कर देते हैं। काकुदा उनके पीछे पड़ गया। इंदु जाकर विक्टर को होश में लाती है कि चलो यहाँ से। तो उनकी पेंटिंग में एक चील, 2 कबूतर और एक कौवा नजर आया। विक्टर ने कल रात की ऑडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें भूत की आवाज हिंदी में ट्रांसलेट करके पता चला कि वो किसी गुग्गू पहलवान की हवेली की बात कर रहा है। वो लोग पहलवान की हवेली में पहुंचे। यहाँ उन्हें 2 दफने हुए कंकाल मिलते हैं। एक कंकाल ने टोपी पहनी हुई थी, पर इससे पहले वो और कुछ देख पाते वहाँ काकुदा आ गया। उसने विक्टर को पीछे फेंक बाकियों से वो कब्र दोबारा भरवाई, पर इंदु के पास जाते ही वो गायब हो जाता है। अगले दिन विक्टर सोच में पड़ गया कि अब करें तो करें क्या, और तभी उसे काकुदा की टोपी में एक सर्कस का नाम दिखा। तो यहीं दूसरी तरफ सनी से मिलने इंदु के माता पिता आए हुए थे। वो सनी को कहते हैं कि बेटा तुमने तो चले जाना है, अब एक काम करो, इंदु के लिए खुद एक लड़का चुन दो। और तभी एंट्री होती है इंग्लिश बोलते हुए विक्टर की। मास्टर जी तो इंग्लिश सुनते ही पिघल गए। वो सनी को कहते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही रहेगा। तो अंदर विक्टर ने इंदु को टोपी पर लिखे गोयल सर्कस के बारे बताया। वो अगली सुबह इस सर्कस के मालिक से मिलने निकलने वाले थे, पर सनी ने जाने से मना कर दिया। वो घर पर रुककर एक सुसाइड नोट लिख देता है कि मैं तो चला, अब तुम विक्टर जी से शादी कर लेना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। यहीं विक्टर और इंदु कला मंडी गोयल के पास पहुंचे। वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप कभी रतोड़ी गांव गए थे? कला मंडी ने बताया हाँ, 65 साल पहले हम वहां गए थे। तब उनके साथ एक गुल्लक नाम का बोना भी काम किया करता था, जो कहता था कि वो उल्टा पैदा हुआ है, और अगर वो किसी की भी पीठ पर मंगलवार के दिन 7:15 बजे अपना राइट पैर रख दे तो उसका सारा पेट दर्द गायब हो जाए। एक दिन रतोड़ी में भी उसने ऐसा ही किया। गांव का मुखिया कमर दर्द से परेशान था, तो गुल्लक ने उनका सारा दर्द गायब कर दिया। धीरे धीरे गुल्लक सभी रतोड़ी वासियों का प्यारा बन जाता है, जिसके बाद वो उसी गांव में रुक गया। अब इसके आगे क्या हुआ ये कला मंडी को नहीं पता। विक्टर और इंदु को इसके बारे गांव वालों से ही पूछना होगा। पर जैसे ही वो गांव में पहुंचे सब लोग इकट्ठा हुए खड़े थे। सनी के पिता इंदु को कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से, तुम्हारे चक्कर में मेरे बेटे ने फांसी लगा ली। सनी भी इंदु को चले जाने को कह देता है। इंदु उनके गांव से निकल गई। गोमती इंदु को आश्वासन देती है। इंदु ने बोलना शुरू कर दिया कि ऐसी क्या गलती है सन्नी और उसके गांव वालों की, जो गुल्लक उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो तभी गोमती एक डरावनी आवाज में बोली कि उसी गांव ने घर जलाया था उसका। इंदु ने पूछा क्या, पर गोमती को नहीं पता कि उसने क्या बोला। इंदु सीधा ये बात बताने विक्टर के पास गई। वो कहती है कि दीदी तो घर से बाहर भी नहीं निकलती, तो उन्हें ये कैसे पता। दरअसल गोमती को नींद में चलने की बीमारी है। वो रात को घर से निकल कहीं ना कहीं चली जाती थी, जिस वजह से गांव वालों ने गंदी गंदी बातें बनानी शुरू कर दी और गोमती ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया। ये सब सुनकर विक्टर को एक तरकीब सूझती है कि कुछ ना कुछ तो है जो गोमती गुल्लक के बारे जानती है। हमें गोमती का पीछा करना होगा। उसने इंदु को कहा कि गोमती का कमरा आज खुला छोड़ देना। रात को विक्टर उनके घर के बाहर पहुंच जाता है, पर इंदु फंस गई थी अपनी मम्मी के साथ। विक्टर उनके घर में घुसकर गोमती का कमरा खोलता है, पर उसने गोमती को इंदु समझ लिया। वो इंदु इंदु करते हुए उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ इंदु आ गई कि वो मेरी बहन गोमती है। वो दोनों गोमती के पीछे गए तो दूसरी तरफ से सनी किलविश के पास गया कि मुझे इंदु से एक आखिरी बार दोबारा मिलना है। रास्ते में ही दोनों पार्टियां एक दूसरे से मिल जाती हैं। चारों मिलकर गोमती के पीछे गए। उन्होंने देखा कि गोमती तो गुल्लक से बात कर रही है। दोनों हंस हंस के गप्पे लड़ा रहे थे। विक्टर ने उनकी बातें सुनने की कोशिश की, पर तभी गोमती बेहोश हो गई और स्केरक्रो में जान आ गई। किलविश स्केरक्रो में आग लगा देता है। काकुदा बाहर आ गया। इंदु आगे आगे कहती है कि हमें कला मंडी गोयल ने भेजा है। तो काकुदा ने गोमती के अंदर घुस उन्हें बताया कि मैं बहुत खुश था रतोड़ी में, सब मुझसे प्यार करते थे, पर ये चीज एक पहलवान गुग्गू को पसंद नहीं आई। उसको लगा कि मैं लोगों को ठीक कर उसका धंधा खराब कर रहा हूँ। गुग्गू पहलवान ने गुल्लक को गांव से बाहर निकालने के लिए एक विधवा गंगा और उसके बेटे शिब्बू का सहारा लिया। एक मंगलवार को शिब्बू गुल्लक के पास आ कहता है कि उसकी माँ की कमर अकड़ गई है। गुल्लक ने पहले तो मना किया कि मैं औरतों को पैर नहीं लगाता, पर शिब्बू के रिक्वेस्ट करने पर वो मान गया। पर जैसे ही गुल्लक गंगा के घर के अंदर जाता है, वहाँ गुग्गू पहलवान गाँव के लोगों के साथ आ गया। उसने
ने गुल्लक और गंगा पर गंदे गंदे आरोप लगा दिए। गुग्गू पहलवान के लोगों ने गुल्लक का घर जला दिया। गुल्लक मदद के लिए पूरे गांव का एक एक दरवाजा खटखटाता है, पर किसी ने भी उस दिन उसकी मदद न की। गुग्गू ने गंगा और शिपू को भी अपनी हवेली में गाड़ दिया। गुल्लक ठंड के मारे जा खेतों के बीच एक बिजूका से चिपक जाता है। 13 घंटे तड़पने के बाद वो मर गया। उस दिन किसी ने भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला था, तो आज पूरी रतौड़ी में उसके लिए स्पेशल दरवाजे हैं, और जो ये दरवाजा नहीं खोलता उसे वो 13 घंटों की जगह 13 दिनों तक तड़पा कर मारता था। गुल्लक ने कहा कि मेरा ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तुम लोग कला मंडी की सिफारिश पे आए हो, इसलिए तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ। वो सभी गोमती को लेकर वहाँ से निकल गए। सन्नी के पास बस एक ही दिन बचा था। तभी विक्टर को एक आइडिया आता है कि जैसे जादूगर की जान एक तोते में होती है और चुड़ैल की ताकत उसकी चोटी में, वैसे ही ककूदा की भी जान और ताकत उसके राइट पैर में है। अगर वो लोग किसी तरह उसका पैर काट दें तो शायद ककूदा को शांति मिल जाए। अब सबसे पहले वो एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ कोई मर्द नहीं है। ये घर सबसे पहले मरे लड़के की गर्लफ्रेंड गलोटी का था। विक्टर किसी तरह करके गलोटी को उसके बॉयफ्रेंड के नाम पर मनाता है। उन्होंने ककूदा को मारने की सारी तैयारियां कर ली, पर दूसरी तरफ सनी के भी मरने की तैयारियां साथ ही साथ चल रही थी। रात को उन्होंने घर का छोटा दरवाजा भी तोड़ डाला, जिससे ककूदा को गुस्सा आ जाए। हुआ भी ऐसे ही। 7:15 बजते ही ककूदा आ जाता है, पर सामने गोमती थी। पीछे से मौके का फायदा उठा विक्टर आगे बढ़ा, पर तभी गलत टाइम पर सनी आ गया। ककूदा बचकर गोमती के अंदर घुस जाता है। वो विक्टर को कहता है कि ले काट पैर। अब सनी बदले में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गोमती को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ककूदा सनी को पानी में डुबाता है, पर पानी की एक बूंद पड़ते ही उसे भी कुछ हुआ। सनी ने इस चीज का फायदा उठा गोमती को पानी में डुबा दिया। ककूदा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। विक्टर भागकर उसी पहलवान की हवेली में गया। यहाँ वो उन कंकालों को आग लगा देता है, जिससे गुस्सा हो ककूदा फिर आगे आ गया। वो विक्टर का गला पकड़ लेता है, पर पीछे से गोमती आ गई। इसी मौके का फायदा उठा विक्टर ककूदा का पैर काट देता है, और ये भी गोमती नहीं बल्कि इंदु थी। सब लोग जाकर एक दूसरे से मिले। सनी जिंदा था, बिल्कुल ठीक था। गोमती ने विक्टर से पूछा किस गुल्लक का मेरे से क्या कनेक्शन था, जिस पे विक्टर ने बताया कि गुल्लक को भी दुनिया ने नकारा था और तुम्हें भी, इसीलिए उसने तुम्हें अपना समझा। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।